हेलो गाइज, वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास जिसमें आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस। किसके ऊपर? पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। जितना भी हमने प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर पढ़ा है उस नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए और अच्छी तरीके से समझने के लिए ये एग्जांपल्स के थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे। ये एक बेसिक एग्जांपल्स होंगे, ज्यादा एडवांस नहीं है। क्योंकि बेसिक इसलिए क्योंकि ये सफिशियंट है, ये बेस्ट तरीका है हमारी जो जितना भी हमने 2 क्लासेस के अंदर पढ़ा है उसको समझने के लिए। और अगर जिसने भी ये 2 क्लासेस नहीं पढ़ी है, प्रीवियस 2 क्लासेस नहीं देखी है, पहले उन 2 वीडियोस को देख के आए, तब इसको करेंगे तो और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, वरना यहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा। हम इस क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं? पहली चीज ये कि एक सेंटेंस के अंदर हम हर एक वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, उसकी समझेंगे कि क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है और किस तरीके से एक वर्ड अलग अलग उसके यूजेस के बेसिस पे उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाती है, किस तरीके से होती है, कैसे होती है, कहाँ कहाँ किस वर्ड का यूज है, क्या उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बन रही है, वो चीज आज इस प्रैक्टिस सेशन में हम डिटेल में समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम नाउन से। नाउन होता क्या है? पहली चीज तो ये नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड या फिर नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। क्या हो सकता है? नेम हो सकता है किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग। तो ये चीज एक शॉर्ट इंट्रो बता दी मैंने नाउन के बारे में। नाउन पे मैंने पूरी क्लास बना रखी है, जाके चेक कर सकते हैं। बड़ी अच्छी तरीके से मैंने समझाया डिटेल्ड वे में, तो पहले वो जाके देख लोगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, राम इज अ गुड बॉय। राम क्या यहाँ पे एक नाउन है, लेकिन क्या है? एक सब्जेक्ट भी है। इज क्या हमारी वर्ब है। क्या है हमारी वर्ब? ए गुड बॉय क्या है? ए गुड बॉय क्या है यहाँ पे? जरा मुझे बताओ, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट क्लास के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट में इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है कि मैंने बताया था कि नाउन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। उसमें मैंने समझाया था कि नाउन के जो फंक्शन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक सेंटेंस के अंदर नाउन क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है। फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ये मैंने अच्छी तरीके से समझाया पहले पार्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो यहाँ पे जो राम है ये एक तो सब्जेक्ट हो गया। ये क्या है हमारा? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि राम कैसा है? एक गुड बॉय है, एक अच्छा लड़का है। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है किसकी? सब्जेक्ट की। तो ये क्या है? एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब राम क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट या फिर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। इज क्या हमारी वर्ब है। ए क्या है यहाँ पे? आर्टिकल। क्या है हमारा? आर्टिकल। गुड क्या है? एडजेक्टिव। और बॉय क्या हमारा? नाउन। कौन सा? कॉमन नाउन। ये मैंने अच्छे तरीके से समझाया और ये भी बताया मैंने अच्छे तरीके से कि नाउन से पहले क्या? नाउन से पहले क्या आएगा? आर्टिकल आएगा, एडजेक्टिव आएगा या फिर प्रेपोजिशन आएगा। इनके बाद हमेशा क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। या फिर नाउन से पहले ये 3 चीजें आ सकती है, या तो आर्टिकल आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा या प्रेपोजिशन आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल के बाद क्या मिला? नाउन। और नाउन से पहले क्या? एडजेक्टिव। गुड क्या है यहाँ पे हमारा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल, आई रीड अ बुक। आई रेड अ बुक। आई क्या हमारा? सब्जेक्ट। रीड क्या हमारा? वर्ब। ए क्या हमारा? आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या है? नाउन। बुक क्या हमारी? नाउन। सी गोज टू अ स्कूल। सी गोज टू अ स्कूल। सी क्या हमारा? प्रोनाउन। गोज क्या हमारी? वर्ब। टू क्या हमारा? प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। क्यों है प्रेपोजिशन? क्योंकि ये स्कूल क्या हमारा? नाउन। अब नाउन से पहले क्या रहा है? प्रेपोजिशन आएगा। क्या आएगा? नाउन से पहले प्रेपोजिशन आएगा और प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा? नाउन। तो यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट, द डॉग। द डॉग। द क्या यहाँ पे हमारा? आर्टिकल। ये क्या हमारा? आर्टिकल है। डॉग क्या हमारा? नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। ठीक है। इज क्या यहाँ पे? ऑक्सिलरी वर्ब। वैसे पूरा वर्ब है, हम ये कह सकते हैं वर्ब है ये पूरी, लेकिन वर्ब के अंदर हम समझेंगे इज क्या है और बार्किंग क्या है। इज हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है और ये क्या हमारी है? ये क्या हमारी है? मेन वर्ब। ये क्या हमारी? बार्किंग मेन वर्ब है। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल, माय सिटी इज अ बिग। माय सिटी इज अ बिग। माय क्या हमारा? पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। सिटी क्या हमारा? नाउन है, प्रॉपर नाउन है, नहीं कॉमन नाउन है, कॉमन। ये क्या हमारा? सिटी कॉमन नाउन है। इज क्या हमारी? वर्ब। ये क्या हमारी? वर्ब। इसे मेन वर्ब भी कह सकते हैं। वर्ब के अंदर डिटेल में समझेंगे, वैसे फिलहाल के लिए यही समझो। इज क्या हमारी? वर्ब। बिग क्या हमारा? एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव? ये सिटी के बारे में बता रहा है। सिटी। सिटी कैसी है? बिग। सिटी कैसी है? बिग। नेक्स्ट, आई लाइक म्यूजिक। आई लाइक म्यूजिक। आई क्या हमारा? सब्जेक्ट। लाइक क्या है? वर्ब। और कौन सा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। म्यूजिक क्या हमारा? नाउन। नेक्स्ट, ही बॉट अ कार। ही क्या हमारा? सब्जेक्ट। कौन सा? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। बॉट क्या हमारी? वर्ब। ए कार। ए कार क्या है? ए कार। ये हमारा आर्टिकल। ठीक है। कार क्या हमारे? नाउन। क्या है हमारा? नाउन। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल के बाद क्या मिल रहा है? हमें नाउन मिल रहा है। नेक्स्ट, द टीचर इज काइंड। द टीचर इज काइंड। द क्या हमारा? द टीचर क्या है? ये क्या हमारा? सब्जेक्ट है, लेकिन द क्या हमारा? आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या? नाउन। इज क्या हमारी? वर्ब। इज क्या हमारी? वर्ब। काइंड क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव। क्या है हमारा? एडजेक्टिव। किसके बारे में बात बता रहा है? नाउन के बारे में बता रहा है। नाउन के बारे में बता रहा है। मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने फर्स्ट पार्ट में ये बताया था कि एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताता है? नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। ध्यान रखना, एडजेक्टिव हमेशा किसके बारे में बात करेगा? नाउन या प्रोनाउन की। नेक्स्ट, आई ड्रैंक वाटर। आई ड्रैंक वाटर। आई क्या हमारा? सब्जेक्ट। ड्रैंक क्या हमारी? वर्ब। और वाटर क्या हमारा? नाउन। नेक्स्ट, द सन इज ब्राइट। द क्या हमारा? आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या मिल रहा है? नाउन। इज क्या हमारी? वर्ब है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोनाउन। जब हम नाउन की जगह पे कोई वर्ड यूज करते हैं तो वो प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ही इज माई फ्रेंड। ही इज माई फ्रेंड। ही क्या हमारा? प्रोनाउन है। इज माई फ्रेंड। कोई बात नहीं, यहाँ पे माई क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है और फ्रेंड क्या है? नाउन है। सी सब्जेक्ट,
इज वर्ब, डांसिंग क्या है, ये भी वर्ब है। दे आर प्लेइंग, दे क्या हमारा प्रोनाउन है, आर क्या हमारा वर्ब है, और प्लेइंग भी हमारी वर्ब है। ये मेन वर्ब है, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। वर्ब के अंदर हम समझेंगे अच्छी तरीके से डिटेल वे में किस टाइप की कौन कौन सी वर्ब होती है, ठीक है। जब तक के लिए अभी इतना ही समझो जितना मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट आई एम रेडी, आई एम रेडी, ये आई क्या हमारा प्रोनाउन है। और नेक्स्ट वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, वी है क्या हमारा प्रोनाउन है, वॉन हमारी वर्ब है, और ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें मैच हमारा नाउन है। आर्टिकल के बाद देखो हमारे को क्या मिल रहा है, नाउन मिल रहा है। नेक्स्ट इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, इट क्या हमारा, इट के बारे में मैंने बताया था। इट दो तरीके का होता है, पर्सनल होता है, इम्पर्सनल होता है, ठीक है। कब पर्सनल होता है, कब इम्पर्सनल होता है, वो आप जाके वीडियो के अंदर देखो। पिछली वीडियो के अंदर मैंने अच्छे तरीके से समझाया था इट कब पर्सनल होगा, कब इम्पर्सनल होगा। तो यहाँ पे इट क्या हमारा प्रोनाउन है, इज हमारी वर्ब है, रेनिंग भी हमारी वर्ब है। नेक्स्ट यू आर स्मार्ट, यू आर स्मार्ट, ये क्या हमारा प्रोनाउन, आर क्या हमारी वर्ब, स्मार्ट क्या हमारा एडजेक्टिव। किसकी विशेषता बता रहा है, प्रोनाउन की। नेक्स्ट मी आई, ये गलत है, ये फ्रेंड्स ये गलत है। यहाँ पे ये मी नहीं आएगा, मी एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हम सब्जेक्ट की जगह पे हम ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा, आई आएगा। यहाँ पे मी की जगह क्या आएगा, आई। तो आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, हेल्प क्या है हमारी वर्ब, हिम क्या हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या हमारा हिम ऑब्जेक्ट। ऐसे ही ये भी गलत है, हिम नहीं आएगा यहाँ पे, हिम की जगह पे क्या आएगा, ही। और ये वर्ब क्या होगी, सिंगुलर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सिंगुलर। ये कॉल है यहाँ पे, ये कॉल की जगह क्या हो जाएगा, कॉल्स। ये हमारा प्रोनाउन हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। और टुडे हमारा क्या हो गया, टुडे हमारा एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब। मैंने बताया था एडवर्ब के बारे में अच्छी तरीके से, मैंने समझाया पिछली वीडियो में पार्ट 2 में कि एडवर्ब किस तरीके से हम पहचानते हैं। तो ये एडवर्ब है, जाके उस वीडियो को देखो तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये गलत है, यहाँ पे हिम नहीं आएगा और मी नहीं आएगा। और ये देम भी गलत है, ये दैम भी गलत है। ये आएगा दे, यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे ही आएगा, और ये कॉल की जगह कॉल्स हो जाएगा, ठीक है। दे इनवाइट टुमारो, ठीक है। दे क्या हमारा सब्जेक्ट, इनवाइट क्या हमारी वर्ब, टुमारो क्या है हमारा एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब जब हम एडवर्ब में क्या करते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं व्हेन, हाउ, व्हेन, वेयर, जब इससे क्वेश्चन करें और जो आंसर मिले वो क्या होता है हमारा एडवर्ब। कब बुलाया, कब इनवाइट करेगा, टुमारो। कब बुलाएगा, टुडे। तो ये समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। वर्ब के बारे में समझते हैं। यहाँ पे एक चीज करेक्ट कर लेना, वर्ब के अंदर ये एक्शन वर्ड नहीं होते, ये एक्शन वर्ड के साथ साथ स्टेटिव वर्ड होते हैं, स्टेट वर्ड होते हैं, स्टेट बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं बताती, स्टेट भी बताएगी, पोजीशन भी बताएगी। मैंने पिछली प्रीवियस क्लासेस के अंदर वर्ब को अच्छे से समझाया है, क्या क्या उसका क्या क्या बताता है सेंटेंस के अंदर वर्ब। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल देखते हैं। आई रन डेली, आई रन डेली, रन क्या हमारी वर्ब है। शी राइट्स, राइट्स क्या हमारी वर्ब है, ठीक है। ही प्लेस, प्लेस क्या हमारी वर्ब है। ईट क्या हमारी वर्ब है। स्टडी क्या हमारी वर्ब है। फ्लाई, फ्लाई क्या हमारी वर्ब है। रेड, रेड क्या हमारी वर्ब है। सिंग्स, ये क्या हमारी वर्ब है। वर्क्स क्या हमारा वर्ब है। लाफ क्या हमारा, ये भी वर्ब है। तो आई होप इतना चीज समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। और बाकी ये क्या है हमारे, ये सब्जेक्ट है हमारे, ये सब्जेक्ट है। डेली क्या हमारा एडवर्ब है। वेल क्या हमारा, ये भी क्या हमारा बताओ, राइट, वेल्स, राइट, राइट के बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या हमारा एडवर्ब है। क्रिकेट, क्रिकेट क्या हमारा नाउन है। राइस क्या हमारा नाउन है। हार्ड क्या है, स्टडी हार्ड, दे स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड, ये क्या हमारा एडवर्ब है। फ्लाई हाई, ये क्या हमारा बताओ, हाई क्या है बताओ, चलो इसे कमेंट में बताना ये क्या है। बुक्स क्या हमारी, ये भी नाउन है। स्वीटली क्या है बताओ, स्वीटली क्या है, ये हमारा क्या है एडवर्ब है, क्योंकि किसी बात कर रहा है, सिंग्स, सिंग्स की बात कर रहा है, सिंग्स स्वीटली। जब वर्ब की बात हो रही है तो क्या एडवर्ब है। हियर क्या हमारी, ये एडवर्ब है। लाउडली, ये भी एडवर्ब है। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में समझते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। किसको डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को। नाउन को जो डिस्क्राइब करे वो क्या है एडजेक्टिव, सीधी सी बात है। अब एग्जांपल देखते हैं। इट इज अ बिग हाउस, इट इज अ बिग हाउस, देखो एडजेक्टिव के बाद नाउन मिल रहा है, एडजेक्टिव के बाद। स्मार्ट गर्ल, एडजेक्टिव के बाद नाउन। न्यू, एडजेक्टिव के बाद नाउन। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कौन है, ही। रेड, रेड के बाद क्या है नाउन। स्मॉल, स्मॉल बॉय, ये भी नाउन। कोल्ड, कोल्ड के बाद नाउन। ब्यूटीफुल, ड्रेस, ड्रेस क्या हमारी नाउन। टॉल, ट्री, ट्री क्या हमारा नाउन। चीप, 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 फोन, फोन क्या हमारा नाउन। तो देख सकते हो जितना भी मैंने अपनी प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर बताया ना, वो सब चीज यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो डिस्क्राइब करे वर्ब और एडजेक्टिव को, और इसमें एक और एडिशन डाल लेना, जो खुद दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करे। किसको डिस्क्राइब करे, वर्ब को, एडजेक्टिव को, और दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करे, उसे क्या बोलते हैं एडवर्ब। जैसे मैंने बताया था फास्ट, रन फास्ट, एडवर्ब वर्ब के बारे में बता रहा ना, तो क्या है फास्ट एडवर्ब है। सिंग्स, स्वीटली, स्वीटली क्या है एडवर्ब। हार्ड, हार्ड क्या है एडवर्ब। क्यों, क्योंकि ये वर्ब की बात कर रहा है। हियर, ये वर्ब की बात कर रहा है, यहाँ पे भी यह वर्ब की बात कर रहा है क्लियरली। क्विकली, क्वाइटली, ये स्लीप की बात कर रहा है। लेट, अराइव्ड की बात कर रहा है। स्लोली, वॉक की बात कर रहा है। पोलाइट, आंसर की बात कर रहा है। वेल, ये प्लेड की बात कर रहा है। तो वर्ब को डिस्क्राइब करे या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे या फिर एडवर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं हम, एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है। क्या दिखाता है, रिलेशन शो करता है किसके बीच में,
और किसके पहले आता है? नाउन से पहले आता है। क्या आता है? नाउन से पहले आता है। प्रेपोजिशन क्या शो करता है? रिलेशन। और किससे पहले आता है? नाउन से पहले। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ऑन। ऑन क्या है? हमारा प्रेपोजिशन है। किससे पहले आ रहा है? नाउन से। देख रहे हो? और यहाँ पे आर्टिकल भी है। आर्टिकल किससे पहले आ रहा है? नाउन से। अंडर नाउन से पहले आ रहा है। टू स्कूल। नियर यू ये भी नाउन है। इनटू वाटर ये नाउन है। फ्रॉम दिल्ली ये नाउन है। इन बैग ये नाउन है। क्रॉस अक्रॉस अक्रॉस ये रोड। रोड क्या है? नाउन है। और ओवर वॉक वॉल क्या है? हमारी नाउन। बेसाइड बिसाइड क्या है? प्रेपोजिशन। और हिम क्या है? नाउन। तो आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई। जितना मैंने समझाया है ना वो सब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। प्रेपोजिशन के बाद हमें नाउन मिलता ही है। आर्टिकल के बाद हमें नाउन मिलता है। एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन मिलता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये नोट डाउन कर लेना अच्छी तरीके से समझने के लिए। और यहाँ पे सब एग्जाम्पल देख लो, सभी नाउन से पहले आ रहे हैं। प्रेपोजिशन कहाँ आ रहा है? नाउन से पहले। आर्टिकल क्या आ रहा है? नाउन से पहले। एडजेक्टिव भी देख लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कंजंक्शन की। कंजंक्शन क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। ये ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को और सेंटेंसेस को, फ्रेज को या फिर क्लॉजेस को। मैंने पिछली क्लासेस में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। अगर नहीं समझ में आया हो ना, फिर से एक बार देख लेना वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे फिर बाद में देखोगे ना, बिल्कुल रिलेट कर पाओगे, एकदम समझ पाओगे, तुम्हारी नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। मतलब सेंटेंस देखने की भी जो तरीका है ना वो भी बदल जाएगा। तो अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। राम, राम क्या एक नाउन है। श्याम क्या एक नाउन है, लेकिन है तो ये वर्ड है ना, ये वर्ड है ना, ये भी वर्ड है। तो दो वर्ड को जोड़ने वाले क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। मैंने बताया था। ये क्या है? बट। ये क्या है? वर्ब। दो वर्ब को जोड़ रहा है तो ये वर्ड को ही तो जोड़ रहा है, तो ये नाउन है, वो कंजंक्शन है। हार्ड, लॉस ये भी कंजंक्शन है। दो वर्ड को जोड़ रहा है, कंजंक्शन। दो वर्ड को जोड़ रहा है, कंजंक्शन। ये ध्यान रखना, जो वर्ड होंगे या तो नाउन नाउन होगा, ये ध्यान रख लेना कि कंजंक्शन जो वर्ड्स को जोड़ेगा ना, या तो नाउन नाउन होगा या फिर वर्ब वर्ब होगी, एडजेक्टिव एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब एडवर्ब होगा। कंजंक्शन इक्वल बैलेंस में वर्ड्स को जोड़ता है या फिर क्लॉज को जोड़ता है या सेंटेंसेस को जोड़ता है या फ्रेजेस को जोड़ता है, इक्वली होगा। जैसे जैसा अगर मान लो जैसा ये कंजंक्शन है, एंड ले लो, एंड। अगर इससे पहले कोई वर्ड है राम, तो यहाँ पे भी कोई दूसरा वर्ड होगा जो कि प्रॉपर होगा। ये नहीं यहाँ पे अगर राम लिखा है तो यहाँ पे ही लिखा है, ऐसा नहीं हो सकता, प्रॉपर होगा बिल्कुल, ये ध्यान रख लेना। अगर यहाँ पे वर्ब है ना सिंगुलर, तो इधर भी सिंगुलर वर्ब होगी। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगी। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब है तो एडवर्ब होगा। इस तरीके से जोड़ेगा। अगर इधर क्लॉज है ना तो उधर भी क्लॉज होगा। इधर फ्रेज है ना तो इधर भी फ्रेज होगा। कंजंक्शन हमेशा बैलेंस फॉर्म में दो चीजों को जोड़ता है, ये ध्यान रख लेना। ये लिख लेना, नोट कर लेना कॉपी में, कॉपी के अंदर। जैसे देख लो यहाँ पे पुअर ऑनेस्ट, सैंग डांस्ड, वेट अंटिल आई कम, ये देखो कम, स्टडी बिकॉज एग्जाम नियर, ठीक है। सो येट, स्माइल्ड क्राइड, रैन फास्ट, स्टडी एग्जाम्स, ये स्टडी क्या है? वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो ध्यान से देखो, मतलब बैलेंस है पूरा। कम, इफ यू कैन, ये कुछ थोड़े बहुत वो है, फिर भी मैं इसे आगे समझाऊंगा, लेकिन फिर भी अभी इतना ही समझो जितना मैंने समझा दिया। नेक्स्ट, इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग शो करते हैं। ये तो सबसे इजी टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसे तो बिल्कुल देख के समझ जाओगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देख लो, इसका तो होता ही है वो वाओ, ओ, अलास, ए, हुर्रे, उप्स, ब्रावो, आ, ओ नो, ग्रेट। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई इंटरजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल के अंदर तो तीन ही चीजें होती है, तीन ही वर्ड होते हैं, ए एंड द। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। आई सॉ अ ए एन, ए द, ए पेन, एन द, ए एन द। ये कहाँ आता है? जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आती है। और एन कहाँ आता है? जहाँ पे वोवेल साउंड आती है। क्या आती है? वोवेल साउंड। और द किसके लिए यूज होता है? द किसके लिए होता है? पर्टिकुलर के लिए। द को हम अच्छी तरीके से और समझेंगे क्योंकि उसके लिए बहुत सारी रूल्स है, रेगुलेशन, मतलब बहुत सारी बातें हैं, तब समझ में आएगा द कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ का यूज नहीं होता। ठीक है, बाकी ए और एन में तो सिंपल ही है, आपको समझ में आता होगा कि वोवेल की साउंड आए तो एन लग जाता है, कॉन्सोनेंट की साउंड आए तो ए लगता है। तो नेक्स्ट है हमारा डिटरमाइनर। डिटरमाइनर को मैंने अच्छे तरीके से समझाया था प्रीवियस क्लास में कि एडजेक्टिव और डिटरमाइनर एक ही होते हैं। वैसे एक होते भी हैं और एक नहीं भी होते, क्योंकि इसमें डिफरेंसेस होते हैं। एडजेक्टिव की हमारी डिग्री पॉसिबल होती है, डिग्री पॉसिबल होती है किसकी? एडजेक्टिव की। लेकिन जो डिटरमाइनर उनकी डिग्री पॉसिबल नहीं होती है। तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे 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 डिटरमाइनर होते हैं। दिस, अब बताओ दिस का कोई डिग्री पॉसिबल है? दिस की कोई डिग्री पॉसिबल है? बताओ, कुछ हो सकता है? दिस का डिजर, डिजेस्ट, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं। तो डिटरमाइनर एडजेक्टिव हो सकते हैं लेकिन एडजेक्टिव होते नहीं है क्योंकि इनकी डिग्री पॉसिबल नहीं होती है। यहाँ पे देखो ये नाउन होता है और मैंने बताया था एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन से पहले आता है, तो डिटरमाइनर भी नाउन से पहले आता है, ये ध्यान रख लेना। दोनों ही नाउन से पहले आते हैं। तो देखो यहाँ पे नाउन से पहले आ रहा है दिस बॉय, ठीक है। दैट क्या हमारा डिटरमाइनर, पेन से पहले क्या आ रहा है? माई, ये भी डिटरमाइनर है। वर्क क्या हमारा? वर्क, वर्क क्या है? वर्क बताओ, ये क्या हमारा? नाउन। और इससे पहले क्या है? योर क्या है? डिटरमाइनर। पीपल नाउन। सम क्या यहाँ पे? डिटरमाइनर। क्या बताओ? समर, सम का समर देखा है क्या? समर बनते हुए, समर हो गया या फिर समर्स हो गया, ऐसा कोई बनते हुए देखा तुमने? तो डिटरमाइनर की डिग्री पॉसिबल नहीं होती है लेकिन एडजेक्टिव की डिग्रियां पॉसिबल होती है। तो ध्यान रख लेना कि एडजेक्टिव और डिटरमाइनर दोनों अलग चीज है लेकिन होते एक ही जैसे हैं लगभग लगभग, क्योंकि ये भी क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं नाउन को। स्टूडेंट मैनी, ये क्या है? डिटरमाइनर। बॉय, बॉय क्या नाउन, इससे पहले क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं डिटरमाइनर। एप्पल्स नाउन है। फ्यू क्या है? डिटरमाइनर। काइंड्स क्या है?
है यहाँ पे नाउन है, ये क्या ऑल डिटरमाइनर, फ्लावर्स क्या है नाउन, इससे दिस दीज क्या है डिटरमाइनर। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज के प्रैक्टिस क्लास के अंदर आपने जो अपनी प्रीवियस क्लास की नॉलेज है उसको यहाँ पे यूज करके देखा होगा और समझा होगा कि किस तरीके से मैंने जो भी पढ़ाया वो एकदम रिलेटेबल बैठा है इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, अब हम कुछ एडवांस क्वेश्चन भी लेके आएंगे अगली प्रैक्टिस क्लास के अंदर, ठीक है। तो अगर आपके इसके बावजूद भी कोई डाउट रह गए हो, क्वेरीज हो, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जो मेरे को मेरी समझ में मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया हो, आपको लगता हो कि ये ऐसा होना चाहिए, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।